मंच पर मौजूद राष्ट्रीय संरक्षक श्री DN सिंह जी NMOPS, मंच पर आसीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष NMOPS श्री मंजीत राणा जी और अन्य सभी मंच पर आसीन पदाधिकारी NMOPS और यहाँ उपस्थित सभी पेंशन विहीन साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज दिल्ली NMOPS में मंजीत राणा जी की अध्यक्षता में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम सरकार तक अपनी एक अपील पहुंचा सकें। जस्ट अभी बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से जो हमारा साथियों का ग्रुप आया है, उसे देखकर मन में एक छोटी सी बात आती है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पेंशन की लड़ाई हम सबकी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये हम सबका व्यक्तिगत एक संघर्ष है अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर, आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ को लेकर ये हम सबका एक संघर्ष है। इस संघर्ष की शुरुआत हम एक छोटी सी 2 लाइनों से करते हैं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न टरूं वर दो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमारी जीत निश्चित है। पुरानी पेंशन अधिकार है, ये कोई किसी का दिया जाने वाला उपहार नहीं है कि जो हमें एज अ गिफ्ट दिया जाए। सरकारी नौकरी में हम सभी इसी आस्था से, इसी आस के साथ आते हैं कि बुढ़ापा हमारा सुरक्षित होगा। हमें पुरानी पेंशन उन सभी सुविधाओं के साथ चाहिए जो हमारे माननीय नेतागण लेते हैं। पेंशन का डिफरेंस नेतागण और हमारे जो वो नेतागण जो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं और हम पेंशन ले रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही राष्ट्र की संतान है, एक ही भारत के नागरिक हैं और इस मंच से अपने नेताओं से एक अनुरोध है ये हमारा कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखा जाए और पुरानी पेंशन हूबहू उन्हीं सुविधाओं के साथ जो कि अंतिम सैलरी का बेसिक और DA का 50%, मेडिकल, GPF और पेंशन विद DA और पेंशन जो पे कमीशन के साथ बढ़ती है, इन सभी सुविधाओं के साथ हमारे सभी साथियों को जो पेंशन 2004 के बाद विभागों में लगे हैं, इस पर सरकार विचार करे और उस पेंशन की व्यवस्था करे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी पेंशन बहुत जरूरी है, इसके लिए आगे आए, इसके लिए आवाज जरूर बुलंद करें, अपने घरों में ना बैठे। अगर हम सभी मिलकर एक अपील करते हैं तो वो अपील अवश्य सुनी जाती है। धन्यवाद। सबने राम राम सा। मारे एक मारवाड़ी में कहावत है, पहली ही OPS ठाट हो, पचाई NPS, तो गांव में एक बदमाश आदमी हो। हिंदी में बता दूं कि गांव में एक बदमाश आदमी था जिसका घर ऐसी जगह पे था जहां पे बंदा कोई जाता तो वो क्या करता, उसका कुछ न कुछ काट लेता। उसके एक बेटा जन्मा तो वो जो बाप था वो था NPS। उसके एक बेटा जन्मा, उसने सोचा बाप को भला कुआना है, जैसे सरकार चाह रही है कि कैसे ही कुछ न कुछ फंडा करके NPS UPS के चक्कर में इनको फंसा दो। तो उसके बेटा जन्मा, सोचा बाप को भला गुआना है, जैसे सरकार चाह रही है कि UPS का फंडा करके NPS को भला गुआ दो, OPS को भूल जाएंगे। तो छोरे ने सोचा कुछ करो, तो बाप जहाँ कान काटता था छोरे ने 2 चीज चालू कर दी, कान नाक दोनों चालू कर दिए। लोगों ने बोला यार इसे तो इसका बाप ही अच्छा। तो सरकार चाह रही है लेकिन ना UPS ना NPS, अपना मुद्दा है OPS, लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे रोड पे बैठना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी के घर पे आगे जाके बैठना पड़े। शांति से चल रहा है, जब तक चल रहा है। मजबूर कर रही है गवर्नमेंट कर्मचारियों को, सिर्फ एक ही चारा है OPS, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई चारा नहीं है। कभी सरकार कहती है आपका जो 10% है वो खाए नहीं दिया जाएगा, कभी कहती है आपको रिटायरमेंट ले लो 20 साल पे, अगर 60 साल के जब तक नहीं हो जाओगे तब तक आपको पेंशन नहीं जाएगी। 20 साल की मजदूरी करके खाएंगे, कहाँ से खाएंगे?
हम अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं दिल्ली में आके लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे टीचर है, वो देश का भविष्य बना रहा है। क्या कर रहे हैं हम अपना पूरा फ्यूचर दे रहे हैं समाज को। हमें क्या मिलता है? ऐसे कैसे निकाल दिया जाएगा बुढ़ापे में? और नेता, और ये तो संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन, संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन। इसलिए साथियों निवेदन है, 1 के 10 बनो और 10 के 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख, बढ़ते बढ़ते ऐसा संगठन बनो, सारा हिंदुस्तान के जितने भी मंच हैं वो इकट्ठे हो जाओ, तभी कुछ बात बन सकती है और बनेगी। अगर सरकार एनपीएस से यूपीएस कर सकती है, मतलब सोचने को तो मजबूर है, झटका कुछ लगता है सरकार को तो जरूर सोचती है, वो तो कोई भी हो चाहे, अगर सोचने पे मजबूर है तो अगर यूपीएस हो सकती है तो एन जो उल्टा सीधा था उसका यू हो गया। हमें सिर्फ टोपी लगानी है, यू पे सिर्फ टोपी लगानी है हमें। एन का ऐसे एन था उल्टा सीधा, यू तो हो गया, इतनी सी बची है यू के ऊपर टोपी। यू के ऊपर टोपी लगते ही वो बनेगा ओ, और वो बनते ही हो जाएगा अपना ओपीएस। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। राम राम साहब। मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, हमारे बहुत सम्मानित साथियों में से DN सिंह साहब जो कि एक रिटायर्ड पर्सन आदमी है, और वो आज हमारे बीच में सिर्फ आप लोगों की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, और जब भी उनका प्रोग्राम होता है तो वो 100 किलोमीटर चल के दिल्ली के अंदर आते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार से, इस भावना से हमें काम करना है। मेरी बहनें बैठी हैं बहुत सारी, उनको साथ बहुत जल्दी है घर जाने की, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, घर तो हम रोज ही जाते हैं, मगर एक दिन अपनी लिए भी देंगे ना तो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि लेडीज ने अपनी अगर ताकत दिखा दी ना तो समझ लो अच्छी से अच्छी सरकार झुक जाएंगी। लेडीज के अंदर बहुत शक्ति है। तो मेरा सभी सम्मानित साथियों से मेरा एक ही कहना है कि ज्यादा लंबा नहीं बोलना, 5 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद में हम लोग एक मार्च करेंगे, मार्च करने के बाद वो प्रोग्राम हमारा समापन हो जाएगा। कहने को हमारे बहुत कुछ साथियों ने बहुत कुछ बोल दिया, कहने की नहीं कोई बात मौजूद नहीं है, मगर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हरियाणा के इलेक्शन में बोला था कि यूपीएससी देके हमारे कर्मचारी बहुत खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो कर्मचारी खुश हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में बंधु जी के कहने पर क्यों आक्रोशित प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर वो खुश होते तो आज हम भी जंतर मंतर पर नहीं होते, क्योंकि उस खुशी में हम भी शामिल हो सकते थे। ये हमारा एक बड़ा प्रदर्शन नहीं है। मैं यहाँ के तमाम साथियों को एक बात से अवगत करा दूं, क्योंकि भाई जिले प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं, तो ये जिले के अनुसार ये प्रोग्राम है हमारा। और जब एनओपीएस का संगठन के नाम से जब प्रोग्राम होगा, बड़े लेवल का, पूरे हिंदुस्तान लेवल का होगा, तो जैसे पिछली बार हमने रामलीला ग्राउंड भरा था उससे ज्यादा भर के दिखाएंगे आपको। और वो सरकार के लिए अंतिम चेतावनी होगी, या तो ओपीएस लागू कर दो या फिर अपने उस पुराने आपको पैनल पर जाना पड़ेगा जहां पहले सत्ता में पूछने वाला आपको कोई नहीं था। और ये हमारे कर्मचारियों, हमारे सरकारी कर्मचारियों की देन भी रही कि आज सरकार को इतना झुकने पे मजबूर किया कि उन्होंने एनपीएस खत्म करके यूपीएससी लेकर आए। तो इसका मतलब जो संगठन काम कर रहा था एनपीएस के लिए वो खराब था, ये सरकार को मानना पड़ गया। अगर एनपीएस ठीक होता तो यूपीएससी नहीं ले जाते, सिंपल सा सवाल है। और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया, मैं धन्यवाद करता हूं सभी कर्मचारियों का, संगठनों का, कि उन्होंने उसी दिन तुरंत एकदम जैसे मीडिया पर फ्लैश हो रहा था उसी दिन से ही सोशल मीडिया से लेकर पैदल तक सबने अपना विरोध जाहिर कर दिया। और जो संगठन सिर्फ विपक्ष पक्ष के साथ में हमेशा रहते चले आ रहे हैं, वही संगठन उस मीटिंग में जाके बैठे। हम इस इंतजार में थे कि जो संगठन को चलाने वाले, जो ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उन्हें किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया निमंत्रण? चिट्ठी ऐसे फ्लैश की गई कि आज सभी संगठनों के साथ में मीटिंग होगी। एक बार बताइए, इतने हम सब लोग समझदार हैं,
जिस दिन मीटिंग होती है कि क्या फैसला उसी दिन हो जाता है। कोई चर्चा मीडिया के सामने आई, बाहर किसी प्रवक्ता ने आके ये कहा कि आज इस पर चर्चा हुई है और हमारी बहस हुई है। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधा एजेंडा लागू, यूपीएससी लागू। अरे भाई, ये तो आपका प्री प्लान था, और जो आपके पास बैठे थे वो भी प्री प्लान वाले आदमी थे। जो संगठन लड़ाई लड़ रहा है, जो संगठन हमारा एनओपीएस का है, उनमें से कितने साथी वहां पर उस मीटिंग में मौजूद थे? क्यों नहीं बुलाया आपने उनको? अगर उनको बुलाते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो सीधा सीधा सरकार का अपना रहा कि अपने लोग बुलाओ, मगर सरकार इस पेच में आके फंस चुकी है अपने। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि सरकार अपने दांव में खुद फंस गई उल्टी। और आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं, वहां के कर्मचारी बता भी देंगे फिर से कि तुमने जो यूपीएससी लागू करी है ना, उसे कोई मानता नहीं है। तो मेरे सभी साथियों से लंबा बोलना नहीं है, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, हमारे जितने साथी यहां मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, आप लोग अपने साथियों को मजबूत करें। देखो, ये लड़ाई हम सबकी है, किसी एक नेता की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ये मान के चले कि हम सबकी है, क्योंकि ये पेंशन चाहिए तो हम सबको चाहिए। पेंशन लेनी है तो हमें सबको लेनी है। हमें ये सोच के चलना है आगे। और बहुत जल्दी एक बड़े मंच पर एक और ऐलान होने वाला है। जितने भी साथी हैं, अपने अपने साथियों से संपर्क करें और उनको बोलें कि भाई कम से कम एक दिन तो किसी को दो, और वो भी दिन आपका ही है, किसी और के लिए नहीं है, वो भी दिन आपके लिए ही है। तो इसी के साथ में धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग समय निकाल के आए, और आगे और उससे ज्यादा बढ़ के हम लोग आगे काम करेंगे। आप लोगों का साथ मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद। मंच पे विराजमान हमारे ओपीएस के, एनएमओपीएस के लीडर्स, जिनकी पिछले 15-20 दिनों से मेहनत में लगे हुए हैं कि आज का आंदोलन को सफल बनाएं, उसके लिए वो अपना टाइम दे रहे हैं। उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सभी उन ओपीएस चाहने वाले योद्धाओं को आज यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने घर से निकल के अपना कीमती समय दिया और अपने हक के लिए आके खड़े हुए। मैं उन ओपीएस चाहने वाले दूसरे हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो घर पे या अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आगे जो भी आंदोलन हो उसमें अपना एक्टिवली आए और अपना समय दे, क्योंकि बिना कुछ किए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। अगर आपको कुछ चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको वो जोश और जज्बा दिखाना पड़ेगा। जो आज मंच पे बैठे हैं, ओपीएस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन भी इनको मिलेगी। ये लोग जो लड़ रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, साथ साथ आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसे है इस पोस्टर के अंदर जिसमें लिखा डीएन सिंह जी, ये ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं और ये रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हमसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत ये कर रहे हैं और सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंच पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को भी डेली करते हैं, और 100-200 किलोमीटर डेली चल करके कोई भी ओपीएस की मीटिंग हो या कुछ भी मूवमेंट हो, ये सबसे पहले पहुँचते हैं। तो हमें इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है, वोट की जो चोट है, हर सरकार के ऊपर ऐसी पड़ती है कि मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां भी इलेक्शन होता है, जिस भी स्टेट में ओपीएस मिल गई है, तो कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए, ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि ओपीएस का अपना वोट बैंक है और ओपीएस सरकार बना सकती है, ओपीएस सरकार बिगाड़ सकती है। और इसका ताज़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में है। 2% वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती, और वो 2% कौन थे? वो सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने बीजेपी का वहाँ पे सारा खेल बिगाड़ दिया और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वादा किया था। ऐसे ही हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हम पहले ही कैबिनेट में आपको ओपीएस देंगे। अगर वहाँ पे हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वो निष्क्रिय होकर के घरों में बैठेंगे और सोचेंगे मेहनत कोई और करेगा और फल हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके हक के लिए आपके साथ खड़ा है,
चाहे वो विपक्षी पार्टी है चाहे पक्ष वाली पार्टी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको आपको वोट दिलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, सरकारें बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार बदलेगी तो आज नहीं तो कल उनको मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, देंगे। और साथियों 100% लिख लो, अगर आप एक्टिवली बाहर आएंगे तो 1-2 साल के अंदर अंदर सरकार को मजबूर होकर के आपको देना पड़ेगा। आज 240 पे आए हैं, ये 240 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक करके स्टेट खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान भगवा था, वो कब दूसरी पार्टी का हो गया। इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक सरकारी कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे जागरूक वर्ग है, आज 90 लाख सरकारी कर्मचारी है, एक फैमिली के अंदर 2 वोट मांगते हो और वो 10 फैमिली को इन्फ्लुएंस करती है, तो आज करोड़ों वोट लेकर के हम चलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि कोई और हमारा जो ओपीएस का लीडर है, एनएमओपीएस का लीडर है, वो आएगा और हमें बोलेगा कि हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने हक क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी मांग क्या है, ओपीएस में, एनपीएस में, यूपीएस में क्या फ़र्क है, ये सब हमें पता है। इसलिए मंच से खड़े होकर के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओपीएस हमारे लिए कितना ज़रूरी है या यूपीएस में क्या कमियां हैं, एनपीएस में क्या कमियां हैं। हम सब समझते हैं, सब समझदार हैं। तो मेरी अपील है कि आगे जब भी जो भी मूवमेंट हो, सारे एक्टिवली आए और जहाँ भी वोट पढ़ रहे हो, जिस भी स्टेट में वोट पढ़ रहे हो, अपने जितने भी पर्सनल कॉन्टेक्ट है उनको फ़ोन करके बोले कि जो सरकार हमें ओपीएस नहीं दे सकती उसको बदले, उसके खिलाफ में वोट करें। यही एक रास्ता है, लोकतंत्र में वोट की चोट से ही हम अधिकार पा सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, आप यहाँ आए और अपना टाइम दें। नाम आलोक कुमार है, परिचित हैं आप। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए अपनी पेंशन की लड़ाई के लिए, आप एक जोरदार ताली खुद के लिए बजा लीजिए। पहले बात कर लें कि पुरानी पेंशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आप घर पे रहते हैं, अपने समाज में, मोहल्लों में, आसपास देखते होंगे कुछ बुजुर्ग होंगे जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती होगी, उनकी दिनचर्या या उनकी लाइफ स्टाइल, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिलती या कोई पेंशन नहीं मिलती। उनकी लाइफ स्टाइल से तुलना कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पुरानी पेंशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। रही बात, कुछ साथी सोचते हैं कि हम बाद में संघर्ष कर लेंगे या अभी नहीं, बाद में, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, आप कई लोगों का बचपन गांव में बीता होगा। गांव में आप देखते होंगे घास फूस के छप्पर की मरम्मत हमेशा जब सूरज बहुत तेज चमकता है तब की जाती है, ताकि बारिश में वो टपके ना। तो अभी हमारी युवा अवस्था या जवानी का सूरज चमक रहा है, यदि बुढ़ापे के लिए हम अभी संघर्ष कर लेंगे तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। बुढ़ापे में हमारे पास ना ऊर्जा होगी ना समय होगी, तब हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। सबके सहयोग और सबके संघर्ष से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए। पहले ओपीएस से एनपीएस आई 2004 के बाद, तब हमारे संगठन के लोगों ने मुंह पे ताला लगा कर रखा था। आज हम उनसे सवाल पूछते हैं, आज समय है, आप संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी, जब एनपीएस से यूपीएस हुआ तो आप चुप क्यों थे, उसे ओपीएस में क्यों नहीं बदलवाए। तो ये मौका है, आप अपना समय दीजिए, अपनी ऊर्जा लगाइए, ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। जो भी एनएमओपीएस का प्रोग्राम हो, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का, आप उसमें ज़रूर शामिल होइए। तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं, सारी चीज़ों के लिए पैसे हैं, ओपीएस के लिए पैसे नहीं हैं। इस देश में कहा जाता है 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जब 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के लिए पैसा आ सकता है, तो कुछ लाख कर्मचारियों को पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं आ सकता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों में लोन या कर्ज माफ कर दिया जाता है, उसके लिए जब पैसा आ सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं आ सकता है? बहुत सारे लोग हैं, लोन लेते हैं हजारों करोड़ का, देश छोड़कर विदेश में भाग जाते हैं। बैंक
उनके पैसों को मैनेज कर लेता है गवर्नमेंट के कहने से, तो हमारे लिए पैसा क्यों नहीं आ सकता है? जब देश आज़ाद हुआ, गरीब था, तब ओपीएस मिलती थी। अभी हम कहते हैं सीना ठोक के तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं, फिर हमारी ओल्ड पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं है? ये सवाल आपको सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे मीडिया बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्हें भी जब मौका मिले वो हमारी बात रखते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। और सरकार से भी वो हमारी बात पूछते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे टीम के बाकी पदाधिकारियों आपको संबोधित करेंगे और इस पे बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात यही कहूँगा कि अपनी पेंशन के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं, तमाम तरह के जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, तो 24 घंटे में कम से कम एक स्टोरी, एक मैसेज या एक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी पेंशन से रिलेटेड ज़रूर लिखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है या जब तक कहता नहीं है, माँ भी उसे खाना या दूध नहीं देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये उसे चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमारे लिए सिर्फ ओपीएस ज़रूरी है, हमें यूपीएस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपीएस में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार वेट कर रही है अभी हमारी प्रतिक्रियाओं का। आज यहाँ पे एनपीएस से ज़्यादा हम यूपीएस का विरोध करने आए हैं, क्योंकि यूपीएस अभी कुछ दिनों पहले ही आया हुआ है। तो हम आक्रोश व्यक्त करें, रोज लिखें, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लिखें, अपने हक के लिए लिखें, ताकि उसे पता चले कि कर्मचारियों को यूपीएस नहीं चाहिए, उसे केवल ओपीएस चाहिए। कुछ संगठन के लोगों ने यूपीएस की तारीफ की, पोस्टर बैनर तक लगाया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उनसे पूछने या समझने वाली बात है कि जब वो खुद ओपीएस ले रहे हैं तो वो यूपीएस को क्यों अच्छा बता रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।